हेलो जी, राम राम जी। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है हमारा गांव से ही। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज आ गए हैं हम एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। यहाँ पे थी पहले लौकी की बेल। तो मैंने व्लॉग में काफ़ी बार दिखाया भी था, लौकी तोड़ते हुए भी दिखाया था। तो अभी लौकी की जो बेल थी ना, उसको किसी कीड़े ने काट लिया नीचे से, तो वो पूरी सूख गई। उसके बाद क्या हुआ, उस पर इतनी सारी लौकियाँ लगी हुई थी, लेकिन फिर बेल सूखने के बाद सारी लौकियाँ ख़राब हो गई। तो उसका कोई यूज़ होने वाला ही नहीं था, तो सारी बेल ही उखाड़ दी हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ हल लगा दिया इस खेत में, इस जगह पे, ताकि हम और कोई नई चीज़ यहाँ पे उगा सकें। तो अभी तो प्लान है मेथी उगाने का, भैंसों के लिए काम आ जाएगी मेथी। तो हस्बैंड उसी चक्कर में यहाँ पे हल लगा रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पे खड़े थे, कुछ काम करवा रहे थे, घास वास निकालना, सूखी घास होती है ना जो मिट्टी से, वही सब कर रहे थे। और ये हमारी सरसों, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब तो ये बस उगी ही थी, और जब मैं दूसरी बार आई हूँ तो ये देखो इतनी बड़ी हो गई है। लगता है अब हम इसके बाद आएंगे तो इसमें फूल ही आ जाएंगे। काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी सरसों, क्योंकि पानी भी इसको टाइम टू टाइम पे मिल रहा था। नड़ाव कर रहा हूँ। अरे ले आओ दोनों पैरों से। क्या पापा? मैसेज भेज। क्या ना? मैसेज भेज। तू मेरे बापू कौन है? हाँ। मेरे बापू पहले जाना सब, हमने पहले जाना। क्या भेजो है? उनका तो दोस्त आए हैं। तुम फोन आने को जो बताए हो वही तो भेजो वो। मोटर यहाँ कौन है? हाँ मोटर यही तो सुना देखियो। बेटा वही बनवाई दियो। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे खेत में हल लग गया तो मिट्टी हो गई गीली गीली और अच्छी सी, और बच्चों का मन कर गया इसके अंदर खेलने का। तीनों को बुलाया तो काम के लिए था, और अपना काम छोड़ के लग गए तीनों मिट्टी के अंदर खेलने। और जब तीनों एक साथ होते हैं तो इनकी मस्ती ऐसे ही चलती है, और इसीलिए तीनों इकट्ठा होने के लिए ऐसे, मतलब कि क्या पता, उत्सुक होते हैं कि हाँ हम कब इकट्ठा होंगे, और अच्छे से अपना मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं। और रात को भी इनके गेम पता क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदने वाला, ये वाले गेम होते हैं। तो रात को तो मैंने इनको धमकाया, मैंने कहा तो छोटा है, ये तो बड़े हैं, कहीं तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे ना तो फिर बैठा रहिए, मम्मी ये हो गया वो हो गया। इतनी कमर है इनकी, दब जाएगी वो हो जाएगी। आकुल तेरे कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं निकलेगी मिट्टी, सर्दी हो गया उन्हीं कपड़े चेंज कर सकता। सिंपल पजामा, सिंपल पजामा नहीं पहन लेता तो मैं, तो मुझे पता था तुम मिट्टी में खेलोगे। क्या? और ये सारी लौकियां हैं जो उस बेल से निकली हैं। कुछ तो 3-4 तो बड़ी बड़ी लौकी थी, बाकी ये सारी छोटी हैं। तो इनका तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि इनमें कोई टेस्ट ही नहीं है, कड़वी कड़वी लगेंगी, बिना पकी हुई लौकी हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे इनका। बाकी बड़ी वाली है उनका तो बना लेंगे सब्जी। उसके बाद हम लोग चले गए थे खेत में। ये हमारे सबसे दूर वाला खेत है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का तो होगा, इतनी दूर तो है ही घर से। तो यहाँ पे हम लोग बथुआ निकालने गए थे। पापा सुबह आए थे खेत में गब्बर को लेके घुमाने, और सरसों भी देखने की क्या हाल है सरसों का। पानी वगैरह तो नहीं आया है इसमें, सूख गई हो, कहीं भी पानी देना हो। तो फिर बोल रहे थे घर जाके कि खूब सारा बथुआ खड़ा है खेत में, तुम जाओ, चाहो तो तोड़ के लेके आ सकते हो वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा, मैंने और दीदी ने सोचा कि चलो तोड़ लाते हैं, भैंसों के काम भी आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा हम दोनों भी ले जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए थे खेत में बथुआ तोड़ने, और यहाँ पे कहीं कहीं तो इतना सारा था, एकदम बंच में था, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए थे। और हम लोग इसको जड़ से ही निकाल रहे थे। अगर वैसे हाथ से तोड़ेंगे तो एक पौधे के ना फुटाव होके काफ़ी सारी निकल आएंगी टहनियाँ, इसलिए हम लोग इसको हाथ से ही निकाल रहे थे। फिर ये सरसों को नहीं होने देते बाद में, तो इसलिए नड़ाव भी हो जाएगा सरसों का, और सब्जी भी मिल जाएगी, भैंसों को चारा मिल जाएगा। तो उसके बाद सरसों थी, तो ये एक जगह पे बहुत सारी सरसों लगी हुई थी, और एक साथ खूब सारी सरसों भी ना अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर वो मोटी नहीं होती है उसका तना सरसों का। इसलिए हमने कुछ सरसों भी उखाड़ ली। घर पे भी खेत हैं पास में, तो उनमें मम्मी ऐसे ही करती है, जहाँ पे गाढ़ी होती है ना, गहरी होती है, सरसों के पौधे एक साथ 3-3 4-4 होते हैं, तो उसके पास से सरसों निकाल लेती है। तो हमने भी निकाल लिया था सरसों ऐसे ही। और फिर हमारी झोली थी वो भर गई थी, तो हमने इसको खाली कर दिया, और तोड़ लेंगे एक झोली और हम यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने 2 झोली के आसपास ये तोड़ लिया था बथुआ, और अब हम लोग चल देंगे घर के साइड, क्योंकि बहुत है इतना तो। और हम लोग कार से आए थे क्योंकि रास्ते में स्कूटी से आने की जगह नहीं थी, मिट्टी इतनी सारी थी। तो हस्बैंड बोले कि तुम लोग गाड़ी लेके जाओ, खूब सारी मिट्टी है, स्कूटी का टायर फंस जाएगा, गिर जाओगे। तो हम लोग सोचे चलो कार ले आते हैं, हमें क्या है, हमें तो जाने से मतलब है, पैदल नहीं आ सकते क्योंकि खेत ना दूर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दी अपने बथुए की गठरी, और अब निकल लेंगे घर के लिए। और गांव का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, कितना अच्छा लगता है ना, चारों तरफ हरियाली, सुख शांति, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, बड़ा अच्छा लगता है खेतों में आके ऐसे। इसके बाद हम लोग चल दिए थे घर के लिए। और ये जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पे डिग है, ये नहर जा रही है, इसको डिग बोलते हैं, और इसके ऊपर से पुल बनाया हुआ है। और इसके साइड में जितने भी आपको ये झाड़ बोझे दिख रहे हैं ना, ये सारी बरबेड़ी बोलते हैं हम लोग तो, जिसके ऊपर बेर लगते हैं, बेरी के पौधे, तो वो सारे हैं। और इन पे बेर भी लगे हुए थे लेकिन कच्चे हैं, जो फरवरी मार्च में जाके पक जाएंगे, काफ़ी लाल लाल हो जाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पे इस खेत में आते हैं लावणी वगैरह करने या कुछ भी करने आते हैं, तो बेर भी तोड़ के ले जाते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं तो कौन ही इतना तोड़ेगा। और सबके तो खेतों में भी लगी हुई हैं ये बरबेड़ियाँ, तो मिल जाते हैं बेर। उसके बाद आप देख ही सकते हो चारों तरफ कितनी हरियाली है। और जब ये थोड़े और बड़े बड़े हो जाएंगे, सरसों और गेहूँ, तो ज़्यादा हरियाली दिखेगी। और ये दूसरी नहर है, उस नहर के अंदर से छोटा सा नाला निकाला हुआ है, वो वाला है। तो पूरे रास्ते पे ही नहर है, ये नहर के साथ साथ में ही रास्ता था। इसके बाद घर आके हम लोगों ने चेक की ये ड्रेस। तो दीदी और मेरी बहन दोनों रेवाड़ी जाके लेके आई थी ये ड्रेस, क्योंकि दीदी की जो फ्रेंड है उसकी लड़की की शादी है, तो दीदी उसको देगी ये ड्रेस। और ये हमारे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड में पहनने वाली ड्रेस है। हमारे साइड ऐसे ही पहनते हैं मोस्टली कपड़े, जो ट्रेडिशनल ड्रेस बोल सकते हो हमारे साइड की, वो ये है। और ये भी काफ़ी कॉस्टली आती है। इसका ये लहंगा है, और सेम लहंगे की डिज़ाइन का ही इसका ब्लाउज़ है। और वो जो बेड के ऊपर रखी है पीच कलर की, या पता नहीं टमाटर कौन सा कलर है, वो इसका दुपट्टा है। अभी उसको बोलते हैं पानी वाली लुगड़ी बोलते हैं उसको, तो वो थी। उसके बाद हम लोग कपड़े देख रहे थे, फिर जीजू ने बोला कि चाय बना दो। ये जो चेयर पे बैठे हैं दूसरी साइड में, राइट साइड में, ये मेरे चाचा हैं, सगे चाचा नहीं है, हालांकि मेरे पापा के चाचा है ना, उनके बेटे हैं ये, ऐसे कज़न में। तो ये आए हुए थे मम्मी से मिलने, और कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी इनको, तो उस वजह से ये हमारे इधर आए हुए थे। तो एक बार तो मैंने इनको चाय पिला दी थी, फिर जीजू बोले कि एक बार और बना दें। और अभी टाइम हो रहा था 2:30 बजे का, तो फिर मम्मी बोली कि 3 बजे तो चाय बनाते हैं, क्योंकि हम जब भैंसों को चारा डालते हैं ना 3 बजे, तो उस टाइम पे चाय बनती है। तो बोले कि 3 तो बजने वाले हैं, तो सबकी चाय अभी बना दे, फिर बार बार दोबारा बनाएगी। तो मैं अभी दोबारा सबके लिए बना रही हूँ। और ये हमारा 4th टाइम है चाय का, हाँ 4th टाइम है कि सब चाय पी रहे हैं, मैं भी 4th टाइम में पी रही हूँ, हाँ। इसके बाद मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रही थी कि मैंने कितने कप लिए कितने नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी, काफ़ी सारे लोग हो गए थे, 10 के आसपास लोग थे चाय पीने वाले। तो यहाँ पे मैं काउंटिंग अपनी देख रही हूँ कि मैंने सही डाला कि नहीं डाला दूध। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था चाय के अंदर। उसके बाद मैंने पापा की छान दी थी बिना मीठे की चाय, और हमारी भी छान ली थी कप्स के अंदर। और अभी चाय बनाने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे खेत में, क्योंकि आज हमें निकलवाना है गुआर। बुलाया तो है ट्रैक्टर वाले को, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो पहले चाय छान के दे देते हैं सबको। बहन मेरी कर रही है सिलाई, क्योंकि वो दीदी के कपड़े सिल रही है, मेरी ननद के। उनको जाना है आज, हमारे साथ ही निकल लेंगी, संडे ना आज, तो हमारे साथ ही निकल लेंगी, तो इसलिए सिलाई कर रही है ताकि वो अपने कपड़े ले जा सके, नहीं तो फिर रह जाते हैं ना, तो काफ़ी गैप आ जाता है। तो हमने उसको बिल्कुल टोटली सिलाई पे बैठाया हुआ है कि तू सिलाई कर बहन। तो यहाँ पे पापा की चाय निकाल के मैंने डाल दी थी चीनी, और चीनी का डब्बा भी 2-3 दिन में खाली हो जाता है, भर के लाते हैं फिर खाली हो जाता है, तो इसलिए हम लोग बल्क में ही चीनी का कट्टा ही लेके आते हैं। 2-3 किलो या 5 किलो चीनी से काम नहीं चलता, क्योंकि आए दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। और गांव में जो लोग होते हैं ना, वो चाय भी पूरा बिल्कुल मीठे वाली पीते, कम मीठे वाली चाय तो पीता ही नहीं है। कहते तुम्हारे घर में चीनी नहीं है क्या, या फिर कहेंगे गर्म पानी पिला दिया, बस ऐसे बोलते गाँव में। इसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे अंदर, उनको चाय मैंने दे दी थी। बाकी मैं अपनी और पापा की, हस्बैंड की और दीदी की चाय ले आई थी खेत में। और ये बिल्कुल घर के सामने वाला ही खेत है, अभी लिए थे ये 2 खेत हमने। सामने हमारा जो पेड़ है वो घर है, और ये सामने खेत है, 2 खेत है पूरे लंबे। तो बीच बीच में जब मैं आती थी, मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैं गाँव क्यों जा रही हूँ, तो हम लोग इसके लिए ही आते थे, साइन वगैरह चाहिए होते थे मेरे और मेरी बहन के।
तो जब हम लोगों ने ये खेत खरीदे तब। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग लग गए थे गुआर को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पापा ने फैला के रखा हुआ था गुआर। निकलवाना था आज, बट जो निकालने वाला था वो जयपुर गया हुआ है। अगर टाइम से आ गया तो सही है, अदरवाइज़ तो फिर हम लोग बाद में ही देखेंगे इसको। तो इसको पहले इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि गेहूँ जब बड़े हो जाएंगे ना तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। गेहूँ टूटेंगे, अभी तो छोटे गेहूँ हैं तो ट्रैक्टर भी आसानी से आ जाएगा, और जो पल्लड़ वगैरह बिछाने होंगे वो भी बिछाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं कि निकल जाए तो सही है, फिर सर्दियाँ आने के बाद इसमें नमी आ जाएगी और ये अच्छे से निकलेगा भी नहीं। तो गुआर इकट्ठा करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे, और यहाँ लगाई थी सबको भूख। तो कोई अपना एक अमरूद उठा के चल रहा है, कोई संतरा उठा के चल रहा है, कोई सेब उठा के चल रहा है। तो मैंने कहा कि लाओ, इससे अच्छा मैं फ्रूट चाट ही बना देती हूँ, खाने में भी तो भी अच्छी लगेगी और मज़े भी आएंगे। तो यहाँ पे ले लिए थे मैंने फ्रूट्स, जो हमारे पास अवेलेबल थे वही। और यहाँ पे अमरूद था, इसको मैंने दो तो मेरे अच्छे निकले, तीसरे वाला अमरूद ना थोड़ा टाइट था, तो मैंने उसको चीरा तो काफ़ी टाइट बीज थे, तो मैंने सोचा किसी के दांत ही टूट जाएंगे, तो फिर मैंने उसको काट के रख ही दिया, क्योंकि वो यूज़ का ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बाइट कर लूँगी, और मैंने इतने सारे फ्रूट नहीं लिए हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं खाने वाले, उन्होंने मूंगफली खाई है। तो मैंने उनसे पूछा था तुम्हें भी खाना है, तो कह रहे नहीं, हमारा तो मूंगफली से पेट भरा हुआ है, हम नहीं खाएंगे। पॉकेट में मूंगफली डाल के और अपना भाग भाग के इधर उधर खा रहे थे। तो बाकी और लोगों के लिए मैं यहाँ पे चीर दूँगी फ्रूट्स। और अभी तो सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो काफ़ी हरा भरा सा घर लग रहा है। भरा भरा था मतलब कि कितने, 8 और 2 10 11, हाँ टोटल 11 लोग हैं हमें फ़िलहाल अभी। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब शाम को सारे चले जाएंगे तो घर एकदम से खाली हो जाएगा और वही 4 लोग बच जाएंगे। तो मम्मी वही कह रही थी कि जब तुम लोग चले जाओगे तो घर एकदम से खाली हो जाएगा, और लेकिन जब सारे इकट्ठे होते हैं तो लगता भी अच्छा है, मज़ा आता है हंसी मजाक करने में, खाने पीने में, कुछ भी जो भी करो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रूट चाट मैंने काट ली थी, उसके बाद मैंने इस पर डाल दिया था चाट मसाला, नमक, और साथ में जो मैंने हरी चटनी बनाई थी ना सुबह, वो भी रख दी थी साइड में, क्योंकि अमरूद है ना हरी चटनी के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक्सप्लोर किया ये सारा स्वाद, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे खाने में, तो मैंने सोचा चलो तुम लोगों को भी खिला के दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं ले आई थी चाट बना के, तो मैंने पहले जीजू को दिया, तो वो कह रहे कि नहीं मैंने तो मूंगफली खाई है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद मैंने मम्मी को दे दिया, बच्चे खा नहीं रहे, अकुल ही मेरे पीछे भाग रहा है, मम्मी एक दे दो, दो दे दो। और ये देखो गब्बर भी सोच रहा है कि पता नहीं क्या ही लेके आई, और मैक शेरू तो मेरे पीछे पीछे हो रहा है कि मुझे भी मिल जाए, बट शेरू खाता नहीं है फ्रूट। मैक्स था वो तो खा लेता था, आम के छिलके, आम ये सब तो खा लेता था, पपीता भी खाता था मैक्स, बट शेरू नहीं खाता। तो वहाँ पे मैंने सबको बुला के पापा को प्लेट दे दी थी बड़ी वाले के, सब इसमें बैठ के खा लेना पापा के साथ। इसके बाद ये लोग कट्टा ढूंढ रहे थे खाद डालने के लिए, दीदी खाद लेके जाएंगे, तो वही कट्टा हम लोग ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखी मूली, तो मैंने सोचा चलो मैं तो मूली खाती हूँ, फ्रूट चाट मैंने नहीं खाई, सिर्फ मैंने अमरूद का 1-2 पीस ही लेके देखा था चटनी के साथ, बाकी फिर मैंने नहीं खाया, मन नहीं था मेरा मन मूली खाने का था। तो मैंने यहाँ से मूली उखाड़ी, धोया पानी से, अभी इतनी मोटी नहीं हुई है, मैंने सोचा मोटी हो रखी होगी तो चलो मैं लेके चलूँगी पराठे वगैरह बनाने के लिए, बट इतना मोटा नहीं हो रखा था। तो पहले यहाँ पे मैं छील के अपना मूली खा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, क्योंकि नमक बिना नमक के ही खा लेती हूँ मैं, अच्छी लगती है मूली, और मैंने हाथ से छिलके उतार के वहीं डाल दिए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे पालक तोड़ रही हूँ, क्योंकि कितना 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया, हम लोगों को चलना था अब। तो मैं कैंची से ही काट ले रही हूँ, उससे नहीं काट रही हूँ, हाथ से नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा हाथ से तो, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। और कैंची से काटने से ये होगा कि अच्छे से ना जब इसकी ग्रोथ होगी दूसरी तो वो काफ़ी अच्छे से आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने कैंची से काट दिया इसको। और यहाँ पे अकुल मेरे पास आया था, ये लोग गेम खेल रहे थे कि मम्मी कोई कलर का नाम ऐसा बताओ जो इन लोगों के कपड़े में ना हो और आसपास भी ना हो, ये कोई कलर वाला गेम खेले थे। और इतना समझदार बच्चा मेरा चप्पल निकाल के बाड़ी के अंदर घुसा था। तो यहाँ पे मैंने तोड़ लिए खूब सारी पालक, धनिया अभी हमारा हुआ नहीं है, पता नहीं इस बार क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है। तो पालक तोड़ ली, इसके बाद हम लोग नहा धो लिए और हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। तो बॉकन टाइम मतलब गबरे ओ गबरे ये हेलो
मेरे को ये करना है, एक जगह बदलनी पड़ेगी, एक खोर हटानी पड़ेगी, गब्बर की खोर धरी। अबुल बाय चलो 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 बाय बाय मम्मी, बाय बबली, बाय गब्बर, बाय भैंस, बाय पार्टी, बाय शेरू, बाय शिशु, शेरू बाय। पजामा पाट रहे टाक मार दिए, पैंट हमें लोअर से आएंगे हम लोग नई साल पे। बता थे मन नहीं तो पाड़े तुम कहते शेरू देख जानी हो ही जाएगा, हम तो नहीं करता राज। मौसी तो फेरी सिखा, जगह ही ना मिल रही। शेरू बाय, चलो बाय बाय। तो घर से निकल के आने के बाद हम लोग सीधा मिल रहे हैं आपसे रेवाड़ी। तो यहाँ पे हमने लिए थे पौधे, क्योंकि एक दिन पहले जब हम लोग घर गए थे ना तो मैं देख के गई थी पौधों को, क्योंकि हस्बैंड ने नर्सरी से लिया था खाद, तो मैंने भी देखे थे कि कौन कौन से पौधे मुझे लेने हैं। तो सब्जी मंडी हम लोग नहीं रुके, क्योंकि सब्जी मुझे नहीं लेना था। मैंने कहा बार बार नहीं उतरेंगे, सब सीधा इसमें क्या बोलते हैं नर्सरी में ही उतरेंगे। और दीदी पूछ रही थी कि नर्सरी है क्या रेवाड़ी में, तो मैंने कहा रेवाड़ी में तो इतनी नर्सरियाँ हैं, मुझे तो एक एक नर्सरी का पता है। तो हस्बैंड कह रहे कि नर्सरियों का पता तो तू इससे पूछ ले, इसको कौन से नर्सरी कहाँ पे है, किस में कितने रुपए के पौधे मिलते हैं, सब पता है इसको, क्योंकि मैंने सारी देखी हुई है कि कौन से नर्सरी में सस्ते पौधे मिलते हैं। तो ये सब मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। जब पौधे जहाँ सस्ते मिलते हैं तो वहीं से खरीदे ना, क्यों महंगे पौधे खरीदना। और हमारी जो रेवाड़ी है इसमें ये सारे पौधे काफ़ी सही रेट में मिलते हैं। गुड़गांव से तो काफ़ी सही रेट में मिलते हैं, वहाँ तो बहुत महंगे देते हैं। और ये फूलों वाले पौधे थे, ये काफ़ी सस्ते पड़े मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे दीदी ने खाद लिया था, हमने सर्दियों वाले पौधे लिए थे, और ये सब भर के हम लोग निकल लिए अब सीधा दिल्ली के लिए। और इतनी भरी हुई थी गाड़ी कि देखो पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। आगे घी की डोलियाँ रखी थी, फिर पौधे रख ली, तो मैं पूरे रास्ते ऐसे दिल्ली तक पैरों को ऊपर रख के ही गई थी। और पीछे भी भरी हुई है, 7 सीटर है हमारी, उसके बाद भी पूरी फुल भरी थी गाड़ी, कहीं रखने का जगह ही नहीं था सामान, क्योंकि एक तो सामान इतना था, ऊपर से 7 लोग हो गए हम, तो जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी सामान रखने की। और हंसते गाते हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। तो अभी ये लोग खोल रहे हैं अपने घर का लॉक, क्योंकि जियाजी नहीं है, वो ड्यूटी पे ही है, दिल्ली पुलिस में है, तो उनकी नाइट की ड्यूटी है, लगा रखी है, लेट आएंगे रात में, तो इसलिए लॉक लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग पहुँचे ऊपर, और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, घर से चले थे 6 बजे के आसपास। फिर यहाँ आके हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खाया, और फिर हो गई थी चलने की तैयारी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था और घर जाके भी सामान अनपैक करना था। तो दीदी के पास थे बहुत सारे गुलाब, उन्होंने मुझे गुलाब दिया। इसके बाद मैं आगे का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो रास्ता था इनका उसमें पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, तो वो हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे। तो मैंने रख के कैमरा फटाक से पॉकेट में, और बैठ के गाड़ी में हम लोग निकल आए वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों ने आके अपना सामान अनपैक किया, दूध वगैरह गर्म किया, और हमें टाइम हो गया था 11 बजे के आसपास का। तो बस सामान थोड़ा बहुत है वो ही निकालेंगे, सब्जियां वगैरह, बाकी कपड़े के थैले तो ऐसे ही पड़े थे। बच्चे यहाँ पे सुला दिए मैंने, खाना पीना उनका हो गया था। मैं भी ये सारा सामान जो भी हम लेके आए थे, पालक, धनिया, ये बथुआ, मूली तो नहीं लेके आए थे, लस्सी, इन सबको अनपैक कर दूंगी। सब्जी मैंने कुछ खरीदी नहीं है, बस फ्रूट खरीदे थे दिल्ली से, तो ये कल बच्चों को देने हैं। और ये कुछ घी था, 1-2 लौकी थी, तो बस यही सामान था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो तब तक मेरी इस वीडियो को दीजिए खूब सारा प्यार, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।